जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड ऐसा शब्द होता है जिससे सवाल किया जाता है, यानी कुछ पूछा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड से सवाल भी करेंगे और जवाब भी देंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये आप क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं, हाउ, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, विच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग या हाउ मेनी और हाउ मच। इसकी एक मीनिंग है पूछने वाली, जैसे हाउ मीन कैसा, वाई मीन क्यों, हु मीन कौन, व्हाट मीन क्या, व्हेन मीन कब, वेयर मीन कहाँ, हु मीन किसे, हुज मीन किसका, विच मीन कौन सा, हाउ ऑफन मीन कितने बार, हाउ लॉन्ग मीन कब से और हाउ मेनी या हाउ मच मीन कितना। इसकी एक और मीनिंग है जो बताने के लिए, जवाब देने के लिए, जैसा हाउ मीन जैसा, वाई मीन जिस लिए, हु मीन जो, व्हाट मीन जो, व्हेन मीन जब, वेयर मीन जहाँ, हु मीन जिसे, हुज मीन जिसका, विच मीन जो कि, हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन मीन जितनी बार, हाउ लॉन्ग मीन जब से और हाउ मेनी या हाउ मच मीन जितना। तो ये पहली मीनिंग है जहां पर लिखा हुआ टू आस्क, यानी कुछ पूछने के लिए। तो टू आस्क मतलब पूछना। तो हाउ यानी ये सब क्वेश्चन वर्ड की ये मीनिंग जो है पूछने के लिए है, और ये जो मीनिंग है ये बताने के लिए है। तो अब यहां पर हमको ये जानना है कि कब क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग कब पूछने वाली होती है और कब जवाब देने वाली, यानी कब बताने वाली होती है। तो इसके लिए एक रूल आप समझें कि यदि क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, यदि किसी भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हो जाएगा तो वह मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा मीनिंग बताने वाली हो जाती है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर आई कैन स्पीक। आई कैन स्पीक मतलब मैं बोल सकता हूँ। फिर आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ। और कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। और कैन आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये आप सेंटेंस टाइप्स वाली वीडियो में आप पीछे पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको उसमें सेंटेंस टाइप्स बता दिया गया कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे उसके रूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ आपको उसमें मेंशन की जा चुकी है। तो इसमें आप देख लीजिए, आई कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई नॉट स्पीक। यही जो चार सेंटेंस हैं आपके 1 2 3 4, ये जो आपके 4 सेंटेंसेस हैं वही सेंटेंसेस यहाँ भी लिखे हैं। देखिए, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, कैन आई नॉट स्पीक, कैन आई नॉट स्पीक। मीनिंग भी देखिए, यहाँ लिखा है मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ आप क्या को छोड़िए थोड़ा सा इसको, बाकी देखिए, मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा। तो आपको हमने बताया कि यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा मीनिंग बताने वाली होगी। तो यहाँ देख लीजिए आप, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड भी जुड़ा हुआ है। अब ये जानना है कि इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होगी, पूछने वाली होगी या बताने वाली होगी। तो ध्यान से देखें, यदि इस वर्ड के साथ, इस वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो इस वर्ड का मतलब हो जाएगा क्या। अगर इस वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब होगा जो। तो देख लें, व्हाट, आई, आई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। ये आपको बताया गया है सब्जेक्ट वाली वीडियो में कि आई, यू, वी, दे, ही, शीट, नेम को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहां पर जो व्हाट है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है, ये यहां पर किसी अदर शब्द के साथ, यहां पर एक सब्जेक्ट के साथ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है। तो व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा। तो व्हाट के साथ आई है यानी सब्जेक्ट, तो व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, जो। व्हाट मीन जो। क्यों? क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं हुआ है। तो व्हाट मीन जो। अब व्हाट का मतलब हो गया जो, और फिर आप देख रहे हैं आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूं, तो ये हो गया मैं बोल सकता हूं, और जो लगा दे तो जो मैं बोल सकता हूं, जो मैं बोल सकता हूं। यहां पर देखिए मैं बोल सकता हूं, यहां पर भी मैं बोल सकता हूं, बस यहां पर व्हाट लग गया है तो हमने व्हाट लगा दिया है। व्हाट मीन जो होता है। भाई व्हाट मीन क्या होता है ये पता है, लेकिन व्हाट के साथ जब हेल्पिंग वर्ब होगा तब ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। तो व्हाट मीन क्या होना चाहिए, जो। यहां पर देखिए आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूं, तो यहां पर भी देखिए आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इसके साथ तो व्हाट लगा है ना, एक क्वेश्चन वर्ड लगा है ना। और इस क्वेश्चन वर्ड की दो मीनिंग है, व्हाट मीन क्या, व्हाट मीन जो। अगर इस वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा तो मीनिंग होगी क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मीनिंग होगी जो। तो व्हाट, आई, यहां पर भी व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, मतलब यहां पर भी व्हाट का मतलब
जो होगा, तो जो व्हाट मतलब जो, और आई कैन नॉट स्पीक मैं, देखिए आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूं, तो आई कैन नॉट स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूं, तो जो मैं नहीं बोल सकता हूं, व्हाट आई कैन नॉट स्पीक, जो मैं नहीं बोल सकता हूं। तीसरे में देखते हैं व्हाट कैन आई स्पीक, व्हाट कैन आई स्पीक। यहां पर देखिए व्हाट के साथ क्या लगा है भाई, कैन लगा है, तो कैन क्या सब्जेक्ट है, इसमें देखिए कहीं है कैन, हेल्पिंग वर्ब में है, तो यहां पर यहां का जो व्हाट है ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, तो यहां पर व्हाट का मतलब क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए, नहीं, यहां पर व्हाट का मतलब क्या होगा, क्यों, क्योंकि व्हाट का इस्तेमाल क्या भी होता है और जो भी होता है, लेकिन जब व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा तो मीनिंग क्या होगी, अन्यथा जो। तो यहां व्हाट का इस्तेमाल कैन यानी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब के साथ हुआ है, तो व्हाट मतलब क्या हो गया है। अब यहां देखिए व्हाट कैन आई स्पीक, यहां पहले से लिखा है क्या मैं बोल सकता हूं, पहले से क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, देखिए क्या मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या मैं आगे यहां कर सकता था कि नहीं, कर सकता था, कर सकता हूं, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको आप इस तरह समझें, जैसे एक ही बात को देखिए दो तरीके से बोला जाता है। जैसे हमने कह दिया क्या तुम खा रहे हो, मैंने पूछा कि क्या तुम खा रहे हो, तो आपका जवाब हाँ या ना में होगा। अगर मैं वही कहूँ कि तुम क्या खा रहे हो, तो क्या आप हाँ या ना में जवाब देंगे, नहीं। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, खाने में क्या, कौन सी चीज़ है। ठीक वैसे ही तो यहां पर देखिए क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं बोलने का काम करने में सक्षम हूं, क्या मैं बोलने का काम कर पाऊंगा या नहीं। तो यहां पर वो पूछा जा रहा है कि कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूं, लेकिन यहां व्हाट लगा है कि मैं बोल तो सकता हूं, लेकिन क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर यस या नो में नहीं। यहाँ जब हम पूछेंगे क्या मैं बोल सकता हूँ, आपका जवाब यस या नो में होगा, लेकिन यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, तो आप यस या नो में जवाब नहीं देंगे। तो हो गया मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या क्यों हो गया, क्योंकि ये जो व्हाट है हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है। फिर वही ठीक वही चीज़ व्हाट कैन आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ। इस व्हाट का भी मतलब होता है क्या, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है। तो आपको ये याद रहे कि यदि किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है तो उसकी मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा बताने वाली होगी। तो एक आपने देख लिया। अब इसी तरह से हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। चले देखते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। यू शुड प्ले, यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, आपको खेलना अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आपका यू शुड नॉट प्ले, आपको नहीं खेलना चाहिए। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं, पहले वाले का इंट्रोगेटिव बनाएं तो हो जाएगा शुड यू प्ले, और दूसरे वाला का बताएं तो हो गया आपका शुड यू नॉट प्ले। तो आपको खेलना चाहिए, आपको नहीं खेलना चाहिए, ये शुड आपका पहले आ गया तो हो जाएगा आपका क्या, तो क्या आपको खेलना चाहिए, और इसमें भी क्या आपको नहीं खेलना चाहिए, ये आपका बन गया। अब अगर इनके साथ इसकी मीनिंग देख लेते हैं, आपको नहीं खेलना चाहिए, आपको खेलना नहीं चाहिए, चलिए आपको खेलना नहीं चाहिए,
क्या आपको खेलना चाहिए, क्या आपको खेलना चाहिए, और ये आपका हो गया क्या आपको नहीं खेलना चाहिए। क्या आपको नहीं खेलना चाहिए, ये मीनिंग हो गई। अब इन्हीं चारों सेंटेंसेस के साथ हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम पुटअप कर दें। जैसे मान लीजिए हमने लगा दिया वाई, ये आपका वाई, वाई मीन क्यों और जिसलिए। तो सोचिए कि इसके साथ हम वाई लगाएं, ये आपका लिखा है यू शुड प्ले, यू शुड प्ले, ये आपका सेंटेंस है। इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, वाई। ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए वाई का मतलब क्यों भी होता है और वाई का मतलब जिसलिए भी होता है। अगर इस वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मीनिंग क्यों होगी, अन्यथा जिसलिए हो जाएगी। तो यहां आप चेक करिए कि क्या इस वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब है, क्या यू हेल्पिंग वर्ब होता है, नहीं ना। तो यू शुड प्ले आपको खेलना चाहिए, वाई मतलब होता है जिसलिए, तो जिसलिए आपको खेलना चाहिए। यहां पर वाई का मतलब जिसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए एक और देखते हैं। ओह शिट, यहां लिखा वाई शुड यू प्ले, वाई शुड यू प्ले। यहां पर भी आप देख लीजिए कि क्या सॉरी ये जो क्वेश्चन वर्ड इसके साथ क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है या सब्जेक्ट आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्यों, वाई मीन क्यों होता है, अन्यथा जिसलिए तो हो ही जाएगा। तो इस वाई के साथ आपका शुड इस्तेमाल हुआ है और शुड एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो वाई जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो इसका मतलब हो जाएगा क्यों। तो क्यों आपको खेलना चाहिए, क्यों आपको खेलना चाहिए, ये आपका हो गया क्यों आपको खेलना चाहिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे दे विल कम, ठीक है। अब यहां पर हम लगा देते हैं व्हेन, व्हेन दे विल कम। व्हेन मतलब क्या होगा, व्हेन मीन कब और जब होता है ना। तो व्हेन का मतलब देखिए व्हेन मीन कब और जब, तो जब व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तब हो जाएगा कब, अन्यथा जब तो होता ही है। तो ये दे जो आपका है ये क्या है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं ना। तो इस व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। तो जब आप आएंगे, जब वे लोग आएंगे, जब वे लोग आएंगे, व्हेन दे विल कम। अगर ये पूछना होगा कि वे लोग कब आएंगे, तो आप हेल्पिंग वर्ब को इसके साथ जोड़िए, व्हेन विल दे कम। अब इस व्हेन का मतलब हो गया कब और इस व्हेन का मतलब हो गया जब। बात समझ में आ रही है कि जब किसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किसी सब्जेक्ट के साथ होगा तो मीनिंग बताने वाली होगी, अगर किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तो उसकी मीनिंग पूछने वाली होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस के साथ क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पिछली बार हमने बताया था सेंटेंस टाइप्स में कि आप एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे आपने ये देख लिया यू शुड प्ले, एक सेंटेंस है ही, आप दूसरा वाला बना दिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, दूसरा हो गया। एक का हेल्पिंग वर्ब आगे करिए, तीसरा हो गया, दूसरे का भी हेल्पिंग वर्ब आगे करिए, चौथा हो गया, 4 हो ही गए। और चारों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, 4 और बढ़ जाएंगे। अब आगे हम आगे की जो चीज़ यू आर, हाउ आर नहीं, हाउ यू आर। तो हाउ का मतलब हो जाएगा जैसे, जैसे आप हैं। हाउ आर यू कैसे हैं, हाउ यू आर जैसे आप हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर वेयर के साथ आर लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो वेयर मीन कहाँ। वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, आप बताइए वेयर यू आर गोइंग जहाँ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे
व्हेन विल वी कम, हम लोग कब आएंगे। व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो व्हेन का मतलब कब हो जाएगा, अन्यथा जब होता है। ये व्हेन मीन कब और जब। तो आप इस चीज़ को आप याद करिए और ये पैटर्न हमने आपको बता ही दिया है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत रेयर जगहों पे ही मिल पाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।